दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, इस यूट्यूब मंच पर हम सेल्स मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी हो सके। तो दोस्तों, स्पेशली मेरा फार्मा मार्केटिंग से ही वीडियो अपलोड होता है ज़्यादा। दोस्तों, हमारे एक प्यारे व्यूअर्स का कमेंट था कि सर ये बताइए कि पेमेंट कैसे निकालें। पेमेंट जो होता है, पार्टी को हम लोग जो देते हैं, उसे कैसे पेमेंट का रियलाइजेशन हो, इस तरह की बात उन्होंने क्वेरी किया था या रिक्वेस्ट किया कि इस पर वीडियो बनाए। दोस्तों, हालांकि उन्होंने क्लियर नहीं किया कि पेमेंट कहाँ से। पेमेंट बहुत तरह का होता है। एक तो हम लोग स्टॉकिस्ट को सप्लाई करते हैं, कोई नर्सिंग होम को सप्लाई कर सकते हैं, कोई हॉस्पिटल को सप्लाई कर सकते हैं, कोई कंज्यूमिंग डॉक्टर को दे सकते हैं। तो बहुत सारा का पेमेंट होता है। तो हालांकि उन्होंने क्लियर नहीं किया, बट एक बात तो सही है कि पेमेंट कैसे निकाले, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग जो सेल्स का चक्र होता है, जो साइकिल ऑफ सेल होता है, तो जब तक पेमेंट नहीं होता है आपका सेल्स का चक्र पूरा नहीं होता है, साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि हम लोग पहला प्राइमरी करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी करते हैं, और सेकेंडरी करने के बाद जब तक कंपनी को पेमेंट नहीं कलेक्शन होता है, जब तक रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट नहीं होता है, वह सेल्स का चक्र जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों। तो पेमेंट कलेक्शन इज ए वेरी वेरी वाइटल पॉइंट। दोस्तों, आप मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 10 लाख का प्राइमरी कर लिए, सपोज कीजिए कि आप 10 लाख का सेकेंडरी भी कर लिए, लेकिन कंपनी के अकाउंट में आपका कलेक्शन नहीं हुआ, आपने पेमेंट को रियलाइज नहीं कराया, तो फायदा क्या हुआ? सब सब जीरो हो गया। तो आपको पेमेंट कलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन फार्मा मार्केटिंग या इन एनी मार्केटिंग। जो भी बिजनेस में है, पेमेंट कलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, सपोज कीजिए कि आप फील्ड में काम करते हैं, आपने बहुत अच्छा पूरे मंथ काम किया, आप डेली 12 कॉल 13 कॉल डेली करते गए, एक नंबर काम किए, बड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा, खूब बढ़िया आप सेल भी किए, टारगेट भी अचीव किए, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ हो गया। और आपको लास्ट में जब मंथ में सैलरी मिलना हुआ, मिला ही नहीं, तो कैसा लगेगा आपको? सारे आपको परिश्रम पर खत्म हो गया, सारा आपका जो मेहनत था सब बेकार हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। उस तरह से कलेक्शन होता है। आपका प्राइमरी सेकेंडरी के बाद जब कलेक्शन होता है तभी सेल्स कंप्लीट होता है, तभी सेल्स का चक्र जो होता है, साइकिल ऑफ सेल पूरा होता है। विदाउट कलेक्शन देयर इज नो सेल, देयर इज नो एनी मीनिंग ऑफ सेल विदाउट कलेक्शन। पेमेंट कलेक्शन के बिना आपका सेल का जो चक्र होता है, साइकिल होता है, कंप्लीट नहीं होता है। इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू कलेक्ट पेमेंट ऑन टाइम, दैट इज इंपॉर्टेंट। टाइम इज ऑल्सो फैक्टर। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पेमेंट कहाँ कहाँ फंसता है। जैसे हम लोग फार्मा में काम करते हैं, तो एक हम लोग माल देते हैं, गुड्स देते हैं अपने स्टॉकिस्ट को, स्टॉक पॉइंट पे गुड्स देते हैं। और दूसरा, हम लोग कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी डायरेक्ट नर्सिंग होम को सप्लाई करती है, स्पेशल रेट में हॉस्पिटल को सप्लाई करती है, या कभी कभी कुछ कंज्यूमिंग डॉक्टर्स को भी देती है। तो जहां आपका स्टॉक पॉइंट को देते हैं माल, और स्टॉक पॉइंट जब अपने केमिस्ट को या अपने अगल बगल एरिया में देता है, तो वहां आपका पेमेंट का कलेक्शन का माने प्रेशर नहीं रहता है, स्टॉकिस्ट खुद कलेक्शन करता है। लेकिन प्रश्न है कि आपको स्टॉकिस्ट पेमेंट नहीं भेज रहा है, पेमेंट रियलाइज नहीं कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो उसका कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो कारण होगा। क्या कारण हो सकता है? कारण ये हो सकता है दोस्तों कि आप स्टॉकिस्ट के पास जरूरत से बेसी माल डंप करके रखे हैं। अगर उसके पास सेल है, अगर महीने में अगर 1 लाख का, तो उसके पास गुड्स है 5 लाख का। जिस बॉक्स का सेल मान लिया अगर 10 बॉक्स का है, वो उसके पास 50 बॉक्स पड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में आपको कदापि वो आपको कलेक्शन नहीं देगा। तो आपको दूसरे पर उंगली उठाने से पहले देखना है कि हम कहाँ फॉल्ट है, कहाँ डिफॉल्ट हम में है, कहाँ हमारी गलती है। अगर हम किसी भी स्टॉक पॉइंट में जब ओवर डंप माल करेंगे, उसका लिक्विडेशन नहीं होगा, उसका मार्केट में निकलेगा नहीं, गुड्स लिक्विडेट नहीं होगा, केमिस्ट के पास जाएगा नहीं, उसका प्रिस्क्रिप्शन पे लिखाएगा नहीं, तब तक वो पार्टी डंप रहेगा, पार्टी के पास गुड्स। और जब तक डंप रहेगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस हाई रहेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस जैसे ही हाई रहेगा, आपको पेमेंट पार्टी नहीं करेगा।
एक हुआ स्टॉक पॉइंट की बात। इसलिए आपको सबसे पहला करना है कि अगर 1 लाख का सेल है तो मैक्सिमम 1:1 का रेशियो हर हाल में उसके पास 1 लाख से कम का माल होना चाहिए, तब आप बैलेंस्ड हैं। अगर 1 लाख का मंथ का सेल है तो आप प्रयास कीजिए कि 1:1 का रेशियो 1 लाख से कम का ही गुड्स वहाँ होना चाहिए। आपको तब बैलेंस्ड रहेगा, तब आपको पेमेंट कलेक्शन दे दे वो। अगर 1 लाख का अगर आपका सेकेंडरी सेल है, उसके पास 4 लाख 5 लाख का गुड्स है, इसका मतलब वो सेकेंडरी सेल नहीं हुआ है, आपको 4-5 मंथ का स्टॉक है और वहाँ आपको कलेक्शन नहीं होगा। वहाँ पार्टी आपको कलेक्शन नहीं देगा, आप मान के चलिए। और जब तक कलेक्शन नहीं देगा आपका सेल्स कंप्लीट नहीं हुआ। विदाउट कलेक्शन देयर इज नो मीनिंग ऑफ सेल। तो सेल्स के लिए आपको पेमेंट जरूरी है, कलेक्शन जरूरी है, पेमेंट का रिलेशन जरूरी है। तो एक तो वहाँ आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। मतलब बैलेंस कैसे होगा? जब आपका प्रेस्क्राइबर मार्केट में डेवलप होगा, हर प्रोडक्ट का 4-5 प्रेस्क्राइबर होगा तो मार्केट में लिक्विडेशन होगा, प्रिस्क्रिप्शन का फ्लो होगा, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा, अपना केमिस्ट लोग वहाँ से मंगाएंगे, अपने आप मार्केट में माल लिक्विडेट होगा, गुड्स का फ्लो लिक्विडेट होगा, तो अपना केमिस्ट मंगाते रहेगा, स्टॉकिस्ट को पेमेंट करते रहेगा और स्टॉकिस्ट कंपनी को पेमेंट करते रहेगा। सिंपल बात है। तो जहां आप गुड्स को डंप कीजिएगा, गुड्स ओवर स्टॉक रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस हाई रहेगा, आपका वहां पे पेमेंट नहीं मिलने जा रहा है। तो आप अपने आप में झांकिए। तो पहला आपको पेमेंट निकालने का तरीका है कि अपना क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम रखिए, 1:1 का रखिए। सेकेंडरी जितना हुआ उतना ही आपका क्लोजिंग, उससे कम क्लोजिंग होना चाहिए, तब आपको बैलेंस्ड रहिएगा। दूसरा, हम लोग जब कोई कंज्यूमिंग डॉक्टर को देते हैं तो देखिए दोस्तों, एक बात मैं फैक्ट बता दूं, जो कंज्यूमिंग डॉक्टर जेन्युइन होते हैं, परफेक्ट होते हैं, वो बहुत सोच समझ के कम क्वांटिटी में माल लेते हैं और वहां से ऑर्डर निकालना बहुत टफ होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो जेन्युइन होते हैं, भले वो आपको 2 महीना में ऑर्डर दें, 3 महीना में ऑर्डर दें, लेकिन जो ऑर्डर देंगे माने पक्का है, उसका पेमेंट आपको विद इन 30 डेज या 30 डेज 50 डेज के आसपास मिल जाएगा। आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर मिल जाएगा। कुछ तो एडवांस में भी करते हैं, उसको ज़्यादा डिस्काउंट लेंगे तो कुछ लोग माने कैश ऑन डिलीवरी भी कर देते हैं। तो आपको वहाँ पे, लेकिन जो लोग लंदफंद वाले होंगे, जो पेमेंट फंसाने वाले होंगे, जो लोग को पेमेंट देने का नियत नहीं होगा, वो लोग आपको एक बार धड़ाक से ऑर्डर दे देंगे, हमको 50 डिब्बा दीजिए, 100 डिब्बा दीजिए, 20 डिब्बा दीजिए, 30 डिब्बा दीजिए। उस पार्टी को आप सोच समझ के माल देना है, वहाँ माल देना ही नहीं है। इसलिए जहाँ भी आप लोग गुड्स देते हैं, आप लोग पहले 1-2 डिब्बा से ट्रायल लीजिए, पता चल जाएगा पार्टी का नियत क्या है, पार्टी का इंटेंशन क्या है। एकाएक आप 50 डिब्बा 100 डिब्बा देके फंस जाइएगा, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो जेन्युइन पार्टी होता है बहुत कम क्वांटिटी में ऑर्डर देता है और वहाँ से ऑर्डर निकालना मुश्किल होता है। और जो फ्रॉड पार्टी होते हैं, जो 420 होते हैं, जो पेमेंट फंसाने वाले हों, तो धड़ाक से आपको बहुत सारा क्वांटिटी में दे देंगे, ठीक है भेज दीजिए, ओके भेज दीजिए। तो वहाँ आपको कंज्यूमिंग डॉक्टर की बात करते हैं, वहाँ आपको सोच समझ के देना है, उतना ही माल देना है जितना कंज्यूम हो जाए और आपको 30 डेज में या 45 डेज में अपना कलेक्शन हो जाए। और जो कैश ऑन डिलीवरी देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी वो कम सोच समझ के ऑर्डर देते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में देते हैं। अब नर्सिंग होम वगैरह क्या है, वहाँ पे आप हॉस्पिटल सप्लाई में क्या होता है कि वहाँ पे तो बहुत सारा नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल सप्लाई में, वहाँ पे आपको देना पड़ता है, कोटेशन देना पड़ता है, जिसका लोएस्ट रेट होता है उसी को कोटेशन मिलता है, उसी का ऑर्डर निकलता है। तो वहाँ पे जो है आपको जो परचेज ऑर्डर निकलता है जिसका लोएस्ट कोटेशन होता है, तो आपको बहुत सारा स्टाफ्स लोग को मिलके देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन एक बार वहाँ पे आपको बल्क में क्वांटिटी में जाएगा तो वहाँ पे भी आपको पेमेंट का जो वो ठीक ठाक है, थोड़ा लेट लतीफ़ करता है, लेकिन उन लोग पेमेंट अपना दे देता है। मतलब 30 से लेकर के 60 डेज के बीच में अपना पेमेंट सब उन लोग दे देता है। लेकिन वही बात है, वहाँ टफ होता है माल को एंट्री कराना, माल को वहाँ पे कैसे घुसाया जाए, ये डिफ़िकल्ट होता है दोस्तों। तो आपको यही काम करना है कि जो आपको पार्टी को सोच समझ के माल देना है, आपका मतलब मार्केट में फ्लो होना चाहिए, प्रोडक्ट का लिक्विडेशन होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम होना चाहिए, 1:1 का रेशियो होना चाहिए आपका। मतलब जितना आपका प्राइमरी हो उतना सेकेंडरी हो उतना ही क्लोजिंग रहे, तब आप बैलेंस्ड रहेंगे। अगर 10 बॉक्स का सेल है तो महीना में वहाँ पे 40-50 डिब्बा स्टॉक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑर्डर भी नहीं देगा, पेमेंट भी नहीं देगा। सिंपल सी बात है। क्योंकि कोई भी पार्टी आज के डेट में दोस्तों अपना पैसा लगाना नहीं चाहता है,
हर पार्टी चाहता है कि मार्केट से मेरा फास्ट पैसा आवे और फास्ट हमको लिक्विडेशन हो। कोई पार्टी पहले के बात नहीं है, पहले वाली बात नहीं है, पहले वाला समय नहीं है। अब हर स्टॉक पॉइंट जो है आपको सेकेंडरी बेस पर पैसा देना चाहता है। आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जितना माल देना है दे दीजिए, उसको जितना सेकेंडरी होगा उतना ही देगा वो। उसके पास अगर 1 लाख का सेल होगा 1 लाख सेकेंडरी देगा, 50,000 का होगा 50,000 देगा, 10,000 का होगा तो 10,000 सेकेंडरी देगा। ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी ऑलमोस्ट आपको बिल टू बिल नहीं देगा, क्योंकि हम लोग बिल जो है जबरदस्ती कुछ माल देते भी हैं, चूँकि सेल्स का प्रेशर होता है ऑब्वियसली। तो हम लोग तो मान लिया सेल्स टारगेट भी हम लोग को मीट करना है, तब बट नेचुरल है कि लोग ओवरडम भी करते हैं। ओवरडम करते हैं तो पेमेंट में फंसते हैं। ये सारे रीजन है पेमेंट फंसने का, और पेमेंट निकालने का तरीका यही है कि आप खुद बैलेंस्ड रहिए, आपका प्रिस्क्रिप्शन का फ्लो बढ़ाइए, आप नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर बढ़ाइए, आप नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट का रेंज है वो बढ़ाइए, आपका हर प्रोडक्ट का प्रिस्क्राइब मार्केट में डेवलप कीजिए, तो आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।